हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे देखिए जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू में साफ साफ कहा गया कि तीन तरह का होता है: स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो आज हम इस क्लास में मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। मस्कुलर टिश्यू के बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर मसल्स होते क्या हैं। तो जो हमारे पास मस्कुलर और मसल टिश्यू में ये कहा गया कि जो मसल्स टिश्यू हैं ये हमारे बॉडी के क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट होते हैं। मीन्स संकुचित पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, संकुचन करते हैं। ये बने किससे होते हैं? तो ये जो बने होते हैं ये बने होते हैं किसके, मसल सेल से। और मसल सेल्स का किसका निर्माण होता है, मसल सेल्स का निर्माण हुआ होता है मसल्स फाइबर से। मसल्स फाइबर कैसे होते हैं, इलोंगेटेड, लंबाई में लंबे साइज के होते हैं। तो जो मसल्स फाइबर है इन्हीं मसल्स फाइबर को इनके बेस पर इन्हें कई पार्ट में बांटा गया है। इनकी लोकेशन और इनकी संरचना और इसके कार्य के आधार पर पेशी ऊतक को। तो सबसे पहले जो मसल्स फाइबर में कहा गया कि तीन तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेड मसल जिसे हम कहते हैं रेखित पेशी, दूसरा होता है स्मूथ मसल जिसे हम कहते हैं आरेखित पेशी, और तीसरा होता है कार्डियक मसल जिसे हम क्या कहते हैं, हृदय पेशी। हृदय पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि कहाँ पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है कौन सा है, स्ट्रेटेड मसल्स। तो स्ट्रेटेड मसल्स में हम चलते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू में ये कहा गया कि स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू को हम कई नाम से जानते हैं: स्ट्राइप्ड मसल, स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। अच्छा, वॉलेंट्री मसल्स मीन्स ये है कि ये हमारे पास क्या होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेखित पेशी। अच्छा, इसका एक नाम और होता है जिसे हम कहते हैं रफ मसल। रफ मसल कहने का मीन्स ये होता है कि इसके ऊपर जो क्या होते हैं, जो मसल्स फाइबर यहाँ पे क्या होते हैं, अल्टरनेट डार्क और लाइट कलर के स्ट्राइप होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्राइप मसल या रफ मसल। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट में देखें तो ये देखिए जैसे हमारे पास मसल्स है, तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट क्रम में क्या है कि दो सीक्वेंस बना हुआ है। जैसे एक डार्क है, एक डार्क है, तो क्या है लाइट कलर में एक बना हुआ है सीक्वेंस में। तो इसी के बेस पर हम इसे क्या कहते हैं कि क्या है, हमारे पास रफ मसल्स है। अब इसी स्ट्रेटेड मसल्स को हमारे पास क्या होता है, दूसरे नाम से भी जाते हैं इसके फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन ये है कि ये मसल्स क्या होती हैं, जुड़ती हैं किससे, हमारे स्केलेटन से। ये मसल्स किससे जुड़ती हैं, हमारे स्केलेटन से। स्केलेटन से जुड़ने के से क्या होता है कि यही रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं हमारे बॉडी के मूवमेंट को लेकर। अब जब बॉडी के मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं तो इसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के बाद ये कहा गया कि ये हमारी कंट्रोल में होती हैं। मीन्स अगर हम चाहें तो अपने इच्छा के अनुसार इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल को क्या कहते हैं हम, ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशी में जिस पे हमारा कंट्रोल हो, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे कहने पर कार्य करें। जैसे अगर आप देखो, जैसे आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सब क्या है, हमारे कंट्रोल में है। कि अगर हम जो चाहें वो बोलें, जब चाहें हाथ को ऊपर करो, जब चाहें हाथ को नीचे करें, तो ये सब क्या है, हमारे कंट्रोल में। इसीलिए हमारे पास क्या है, ऐच्छिक पेशियां हैं। और जो स्ट्रेटेड फाइबर है, मसल्स फाइबर है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इलोंगेट लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। मतलब दोनों तरफ से टैपरिंग नहीं होते। देखिए तो इनकी संरचना ऐसे ही बनी हुई है, इसका मतलब ये टैपरिंग नहीं है। ये ऐसे एक में लाइनिंग कर दिया गया, दूसरा छोड़ दिया गया। तो इसी तरह से संरचना बनी हुई है, सिलेंड्रिकल शेप है। साफ साफ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अनब्रांच है, और दूसरा क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कहने का मीन्स क्या है कि बहुत सारे केंद्रक होते हैं, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सी मसल्स होती हैं। तो हमारे पास कौन सी, स्ट्रेटेड मसल्स, रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी, रफ मसल, स्केलेटल मसल्स,
ये सारी पेशियां हमारे पास क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। स्केलेटल मसल को हम कह सकते हैं कंकाल पेशी। तो ये हमारे पास स्टेटेड मसल था। अब स्टेटेड मसल्स में ये कहा गया कि कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो हमारे लिम्स हैं, जैसे हाथ पैर के, मतलब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, हाथ पैर के लिम्स में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी वाले में पाए जाते हैं, फेस में पाए जाते हैं, नेक में पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लेस पर ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। टंग्स पे, फेरिंग्स मीन्स ग्रास नाल में, डायाफ्राम, अपर पार्ट ऑफ ओइसोफेगस में, ये सारे प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं। मीन जिस पे हमारा कंट्रोल हो, जैसे हमारा हाथ पैर मुंह, जिस पे हमारा कंट्रोल है, इसीलिए उस स्थान पे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां। दूसरा हमारे पास क्या, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, स्मूथ मीन्स हमारे पास क्या होता है, चिकना। तो हम इसे कह सकते हैं कि चिकनी पेशी। ठीक, उससे हम रफ मसल्स कह रहे थे। अच्छा, अब ये क्या है कि दूसरा हम उसे क्या कह रहे थे, ऐच्छिक पेशी। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अनैच्छिक पेशी, क्योंकि स्मूथ मसल्स जो हमारे अनस्ट्राइप्ड है, मतलब इसमें कोई भी खुरदरी जगह नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अनस्ट्राइप। विसरल, विसरल कहने का मीन्स जो हमारे बॉडी के आंतरिक अंग हैं, मतलब हमारे बॉडी में जो अंग अंदर पाए जाते हैं उसमें पाया जाता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ये हमारे पास क्या है, अनैच्छिक पेशी है। ये हमारे पास क्या है, अनैच्छिक पेशी है, इनवॉलेंट्री पेशी कहते हैं। ये स्पिंडल शेप के होते हैं। यहाँ पे अगर आप संरचना देखो तो ये स्पिंडल शेप में बने हुए हैं। ये जैसे एक स्पिंडल ये हुआ, ये स्पिंडल शेप में ऐसे बने हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक ही आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, केंद्रक एक में एक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास कैसा है, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है, और कैसा बना हुआ है, स्पिंडल शेप में इसकी संरचना है। और ये जो फाइबर है, इनमें क्या है, कोई भी बैंड नहीं है, कोई भी बीच में डार्क कलर लाइट कलर नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ या अनस्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में होते हैं। जैसे कहने का मीन्स क्या है, अगर आपको पता है, जैसे स्टोमक हो गया, जैसे यूरिनरी ब्लेडर हो गया, और यूरिनरी ब्लेडर हो गया, यूटरस हो गया। तो ये ऐसे जगह पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब स्मूथ मसल्स के फंक्शन क्या है, फंक्शन में ये कहा गया है कि ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं। और जो स्मूथ मसल्स होते हैं क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट करते हैं। पेरिस्टाइलिक मूवमेंट कहने का मन, जैसे हम भोजन लेते हैं तो भोजन हमारे ग्रास नाल से क्या होता है, धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ जाता है। कि जैसे मान लो ये हमारे पास ग्रास नाल है, तो ऐसे ऐसे एक बार ऐसे मसल्स सिकुड़ेंगी, फिर फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, और यही पेरिस्टाइलिक मूवमेंट में धीरे धीरे भोजन हमारा ऊपर से नीचे क्या होता है, चला आता है। तो यही हमारे पास क्या होता है, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। मीन्स इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो मसल आता है, कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल्स होता है, ये क्या होता है, इसमें दोनों के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स के और स्ट्रेटेड मसल्स के दोनों के करेक्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और दोनों के करेक्टर प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होता है, एक स्पेशल प्लेस से प्रेजेंट होता है। जो स्पेशल प्लेस है, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। इसीलिए कार्डियक मसल्स नाम है, क्योंकि ये क्या होता है, सिर्फ हृदय में ही प्रेजेंट होता है। और जब हृदय वाले प्लेस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे हार्ट बना हुआ, हार्ट की संरचना में बनाया गया है। तो इनकी जो मसल्स है क्या होती है, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होती हैं। और जो इंटर कनेक्टेड है, तो इससे क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं एक लय में, मतलब एक रिदम में कंटिन्यू वर्क करते हैं। अच्छा, रिदम में कंटिन्यू वर्क किस लिए कर देते हैं, जैसे ये मसल्स वर्क कर रही है तो ये थोड़ा क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, फिर ये वर्क करेगी तो ये मसल रिलैक्स करेगी। इसी तरह से क्या होता है, ये लयबद्ध होकर कंटिन्यू वर्क करते हैं, ये स्टॉप नहीं करते। क्योंकि अगर ये स्टॉप कर जाएंगे तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो जाएगा तो हमारा सारा फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट, मतलब संकुचित होते हैं, और क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, आराम करते हैं रैपिडली। लेकिन कैसे, रिदमिकली।
मतलब एक रिदम से लयबद्ध होकर कब तक, लाइफ टाइम तक। दूसरा, दे कंट्रैक्ट एंडलेसली फ्रॉम द अर्ली, मीन्स ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज से भ्रूण अवस्था से लेकर हमारी डेथ तक क्या होता है, बिना रुके हुए कंटिन्यू वर्क करते हैं। और जो इनका कंट्रैक्शन और रिलैक्शन है कार्डियक मसल्स है, इसी कार्डियक मसल्स के कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने से क्या होता है कि जो हार्ट है हमारे ब्लड को क्या करता है, पूरे बॉडी में पंप करता है। तो ये किसके फंक्शन थे, कार्डियक मसल्स के। अब हमारे पास ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एनिमल टिश्यू। उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।